भारतीय शेयर बाजार में अब तक का सबसे बड़ा स्कैम सामने आया है, जो कि लगभग 15,500 करोड़ का है। और एक ऐसा स्कीम है जिससे भारतीय शेयर बाजार से संपर्क रखने वाले भी प्रभावित हैं और संपर्क ना रखने वाले भी प्रभावित हैं। मैं बात कर रहा हूं राजेश एक्सपोर्ट्स की। राजेश एक्सपोर्ट कंपनी की अकाउंटिंग सिस्टम में सेबी ने गड़बड़ी की बात कही है कि राजेश एक्सपोर्ट की अकाउंटिंग सिस्टम में गड़बड़ी है और राजेश एक्सपोर्ट अपनी रेवेन्यूज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाता था। अब मुद्दा ये है कि राजेश एक्सपोर्ट क्या है, कौन है, कैसे काम करते थे, किसके बेस पे काम करते थे, सेबी का क्या आरोप है, कंपनी का क्या कहना है और इन्वेस्टर्स का क्या लेना देना है इससे, इस सब बातों को समझना जरूरी है। तभी जाकर के हमें समझ में आएगा कि राजेश एक्सपोर्ट के साथ क्या हुआ है और हमारी ज़िंदगी पे इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि राजेश एक्सपोर्ट है क्या। राजेश एक्सपोर्ट इंडिया की एक लीडिंग ज्वेलरी एक्सपोर्टर कंपनी है, जो कि गोल्ड रिफाइनरी और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग और ज्वेलरी एक्सपोर्ट के फील्ड में काम करती थी। ये एक स्विस कंपनी के साथ पार्टनरशिप में काम करती थी, जॉइंट वेंचर में काम करती थी। और सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ी सेबी ने रिपोर्ट करी है वो यही रिपोर्ट करी है कि इस कंपनी ने के मैक्सिमम रेवेन्यू जो है इसके जॉइंट वेंचर कंपनी से आते थे। अब पूरा मामला क्या है ये समझना जरूरी है कि सेबी कहती क्या है। सेबी ये कहती है कि सेबी ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने 2021 से लेकर के 2025 तक अपने रेवेन्यू सही से रिपोर्ट नहीं किए हैं और जो कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किए हैं उसमें लगभग 15,15,000 करोड़ की गड़बड़ी है और 97 टू 99.5% तक रेवेन्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनकी एसोसिएटेड स्विस कंपनी के से आता था, जिसका नाम था वेलकम। ये कंपनी रिपोर्टिंग सिस्टम में गड़बड़ कर रखा है, अपने रेवेन्यू को बढ़ा चढ़ा के दिखाते थे, रेवेन्यू को गलत तरीके से रिपोर्ट करते थे, रेवेन्यू को सही से साझा नहीं करते थे और सेबी को डाउट है कि कंपनी ने अपने रिपोर्टिंग सिस्टम में गड़बड़ी करी है। अब मुद्दा ये है कि ये रिपोर्टिंग सिस्टम की गड़बड़ी है सेबी ने जो बताया है, या कोई अकाउंटिंग सिस्टम की गड़बड़ी है, कंपनी ने जानबूझ के कोई फ्रॉड कमिट किया है, या सिर्फ अकाउंटिंग रिप्रेजेंटेशन में गड़बड़ी है, या कोई अकाउंटिंग एरर है। इस पर हम आगे ये जानेंगे कि कंपनी का क्या पक्ष है, कंपनी क्या कहती है। इस केस में एक और सेबी एक मामला रिपोर्ट लेके आई है, सेबी का एक और पॉइंट है डेरिवेटिव्स का। आगे हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि वो क्या मामला है। इस केस का सबसे चर्चित हिस्सा है, एक तो जो सेल्स रिपोर्टिंग रेवेन्यू रिपोर्टिंग में गड़बड़ी है वो तो है ही है, दूसरा जो सबसे चर्चित हिस्सा है वो इस कंपनी के प्रमोटर राजेश मेहता द्वारा की गई डेरिवेटिव ट्रेडिंग का है। आरोप यह है कि राजेश मेहता जी कंपनी से फंड लेकर के डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते थे, यानी कि गोल्ड में डेरिवेटिव पोजीशंस बनाते थे और जो भी डेरिवेटिव पोजीशंस होती थी उसकी सेल और परचेज की वैल्यू कंपनी में रिपोर्ट करते थे, कंपनी की सेल और परचेज की तरह दिखाते थे और उस डेरिवेटिव ट्रेडिंग से जो भी लॉसेज हुए हैं, एक अनुमान के मुताबिक लगभग उन्होंने 3.5 करोड़ रुपए के लॉसेज किए हैं, वो सारे लॉसेज उन्होंने कंपनी में रिपोर्ट करा दिए। अगर वाकई ये मामला सच निकला तो ये बहुत ही गंभीर आरोप है, क्योंकि डेरिवेटिव ट्रेडिंग के वॉल्यूम को अगर सेल और परचेज में रिपोर्ट किया जाएगा तो सेल और परचेज को अनएथिकल तरीके से, अनएथिकल सिस्टम से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट कर दिया जाएगा, जो कि किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। अब मुद्दा यह है कि इस कंपनी में इन्वेस्टर्स बहुत फंसे हुए हैं। इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो 54% प्रमोटर्स हैं, लगभग 15% FIIs हैं, 10-10.5% DIIs हैं और 5-5.5% अदर्स हैं और 14% के आसपास जो हैं आपके रिटेलर्स हैं। यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर मामला ये है कि जो 10.5% DIIs हैं वो LIC है। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला कि इस कंपनी के फ्रॉड से, इस कंपनी के स्कैम से जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं वो भी प्रभावित हुए हैं और जो लोग शेयर मार्केट से संपर्क नहीं रखते हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। मुद्दा यह है कि सेबी ने इस बात को भी बहुत गंभीरता से लिया है कि LIC जैसी कंपनी ने प्रॉपर बिना ड्यू डिलिजेंस किए हुए और इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। LIC कोई अपने घर का पैसा तो लगाती नहीं है, हम इन्वेस्टर्स का ही पैसा लगाती है। तो ये भी एक बहुत गंभीर आरोप है। हमने सारे मामले को तो देखा कि राजेश एक्सपोर्ट कौन है, राजेश एक्सपोर्ट काम क्या करता है, इस पे आरोप कैसे लगे हैं, इससे कौन कौन से इन्वेस्टर्स प्रभावित हैं। पर इसका एक पहलू ये भी है कि इस केस में कंपनी का पक्ष भी जानना बहुत ज़रूरी है। कंपनी का पक्ष जाने बिना कोई भी निर्णय लेना बहुत ही गलत होगा। कंपनी इस बारे में कहती है कि कंपनी ने कुछ भी गलत नहीं किया। कंपनी ने अपनी एसोसिएट कंपनी जो स्विस कंपनी है वेकलाम्बी, उनके साथ जो रिपोर्टिंग उनका सिस्टम था, रिपोर्टिंग सिस्टम था, उसके हिसाब से अकाउंटिंग रिपोर्टिंग करी है। ये सिर्फ अकाउंटिंग रिप्रेजेंटेशन का मतलब है मामला है।
कंपनी ने किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं करी है, कंपनी ने किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड कमिट नहीं किया है, इसलिए कंपनी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाएगा। पर मुद्दा यह है कि सेबी ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक जांच के आदेश दिए हैं। वास्तविकता क्या है ये तो तब पता लगेगा जब फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आएगी। पर यहाँ पर एक मामला बड़ा सनसनीखेज वाला है कि इस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं, अपना पैसा लगा के अटक जाते हैं, और ये कंपनियां बहुत बड़े बड़े अमाउंट का गड़बड़ी करके रिटेलर्स को फंसा करके रिटेलर्स का पैसा बर्बाद करके चली जाती है, और उसका कोई जवाबदेही किसी के प्रति नहीं होती है। मान लीजिए कि आज राजेश मेहता जी को जेल भी हो जाए, सजा भी हो जाए, फांसी भी हो जाए, पर उससे किसी रिटेलर का कोई पैसा वापस नहीं आएगा। LIC ने भी पैसा डुबा दिया, रिटेलर्स ने भी पैसा डुबा दिए, और बाकी इन्वेस्टर्स ने भी पैसा डुबा दिया। यहाँ पर देखने वाला मामला यह है कि किसी भी हाइप वाली कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर्स को पैसा नहीं लगाना चाहिए। हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स को देख के पैसा लगाना चाहिए, बिना फंडामेंटल्स को समझे हुए पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। इस कंपनी में देखने वाली बात ये थी कि कंपनी की सेल तो बढ़ रही थी, रेवेन्यू हर साल इंक्रीज हो रही थी, पर कंपनी का कैश फ्लो गिर रहा था, कंपनी का प्रॉफिट गिर रहा था, PE सेक्टर के PE से ऊपर था, पैग निगेटिव था। ऐसी कंडीशन में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना बिल्कुल ही गलत बात है, और खासतौर पर LIC जैसे इन्वेस्टर को ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना, मतलब मैं एक अदना सा आदमी हूँ, छोटी मोटी फाइनेंशियल कोच इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ और फाइनेंशियल कोच का काम करता हूँ, फिर भी मैं ये समझता हूँ कि जिस कंपनी का प्रॉफिट ना बढ़ रहा, अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है और प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, देयर इज समथिंग सस्पिशियस। अगर कैश फ्लो नेगेटिव है और फिर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो देयर इज समथिंग सस्पिशियस। किसी भी ऐसी कंपनी में ही पैसा लगाना चाहिए जिसका सेल ग्रो हो रहा हो, प्रॉफिट ग्रो हो रहा हो, कैश फ्लो इंक्रीज हो रहा हो और डेटर्स डिक्रीज हो रहे हों। एक बार को प्रॉफिट नीचे भी आ रहा हो तो चलेगा, बट कैश फ्लो इंक्रीज होना कंपलसरी है, अदरवाइज देयर इज समथिंग फिशी। ये बातें जो भी थोड़ी बहुत फाइनेंशियल नॉलेज रखता है उनको सबको पता है, पर इसके बावजूद भी LIC जैसी कंपनी ने बिना ड्यू डिलीजेंस किए हुए और क्वार्टरली रिजल्ट्स का रिव्यू किए बिना अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखा और इन्वेस्टर्स का पैसा डुबा दिया। अब जब राजेश एक्सपोर्ट में इतनी सारी गड़बड़ियाँ और इतनी सारी चर्चाएं चालू हो गई हैं, तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है और जिन लोगों ने इस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं और कंपनी आज ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रहा है, तो चिंता का विषय है। पर यहाँ पर मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टेड हैं इस कंपनी में तो अभी पैनिक मत मचाइए, क्योंकि अभी तक सिर्फ आरोप लगाए गए हैं, कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। कंपनी ने सारे आरोपों को खारिज किया है, सेबी ने आरोप लगाए हैं, सेबी ने फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए हैं। एटलीस्ट एक क्वार्टर तक तो इन्वेस्टर्स को जहाँ आप लोगों ने इतना ज़्यादा लॉस इकट्ठा कर लिया है, लॉस बर्दाश्त कर लिया है, तो थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। आप लोगों को एक क्वार्टर का रिजल्ट देखना चाहिए। एक क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो भी आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्या स्थिति है, और तब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट, जांच की रिपोर्ट भी आ जाएगी। मेरे को ये शेयर यहाँ जहाँ 80-82 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, इसे और नीचे जाता हुआ दिख नहीं रहा है। इससे ज़्यादा नीचे जाएगा तो 5-10% और नीचे चला जाएगा, और अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो 140-150 की रेंज में ही जाएगा, अगर रिपोर्ट सही आती है तो अगर किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर रखा है और इतना सारा लॉस बर्दाश्त कर लिया है, तो आपको थोड़ा और वेट करना चाहिए इस शेयर के अंदर। पैनिक में बेच के नहीं निकलना चाहिए। अगर आपको बेचना ही था तो पहले बेच के निकल जाना चाहिए था, पर अगर आप अभी तक रुके हुए हैं तो एक क्वार्टर और वेट करना चाहिए, और वे एक क्वार्टर में सारे रिजल्ट्स और रिपोर्ट्स को देखने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। हम भी राजेश एक्सपोर्ट पे आने वाली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की बात वेट कर रहे हैं, और अगले क्वार्टर का जो इनका रिजल्ट आएगा उसका वेट कर रहे हैं। जब ये दोनों चीज़ें आएंगी तो स्थितियाँ साफ हो जाएंगी इस कंपनी में आगे क्या करना है। फिलहाल सेबी ने राजेश मेहता की ट्रेडिंग पे और राजेश मेहता की फैमिली की ट्रेडिंग पे हर तरीके की रोक लगा दी है, और किसी भी तरीके की कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी और परचेज सेल एक्टिविटी वो लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अब इस लेवल पे पैनिक करके अपना नुकसान करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि नेक्स्ट क्वार्टर तक क्या होता है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है, आप लोगों को दी गई जानकारी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है, ये सिर्फ अकाउंटिंग एरर है या कोई फ्रॉड है, कोई गड़बड़ी है। आप लोग अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।